आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 8वां श्लोक है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषत्व। पुरुषत्व हूँ। 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है। कल सर्वव्यापकता बताई थी, उसी का ही आगे चला रहे हैं। कह रहे, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। कल जो चला था वो क्या था? परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव कराया था। पर क्या ये बताया था कि जो परमात्मा है वो दिखता नहीं है, अदृश्य है। सूत में सूत की बनी है, जो देखो आज हम लेके आए हैं। ये सूत से ही बनी है, अंदर जो वो भी है वो भी सूत है, और ये मन के हैं ये भी सूत है। तो दोनों में अंतर तो कुछ नहीं हुआ, तत्व है। पर जो सूत है वो दिखता नहीं है। इसी के आधार पे ही ये मन के हैं, इसी से ही बने हैं, सूत से ही बने हैं, पर दिखते नहीं है, अदृश्य है ना। कल पूरा इसलिए सूत और सूत के मन के बोला था। तो परमात्मा दिखता नहीं है, अदृश्य है, पर है। नहीं कह सकते अगर दिख नहीं रहा है तो नहीं है। दिखता तो है नहीं, भगवान हैगा, आप कहते हैं कण कण में भगवान है। तो इसी का ही विस्तार बोलते हुए करते हैं, डिटेल कर रहे हैं। क्या है? हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। अब ये रस बोला, ये क्या बोला? जल तो दिख रहा है, पर रस आप देख पाते हैं? रस देख पाते हैं? अब जिसकी जिसकी चीज बोलेंगे, रस है बहुत अच्छा है, पर वो रस अभिव्यक्त नहीं है। कितना भी हम कोशिश करें, बोलेंगे मीठा है, खट्टा है, रस है, रस आ रहा है। हम सब इंद्रियों से सब रस लेते हैं ना? मुंह से स्वाद लेता हुआ रस तो सबको पता है, पर आंखों का भी रस होता है। नैन सुख बोलते थे हमारे यहाँ बड़े शैतानी में, तो नैन सुख ले रहे हैं, किसी को देखते थे ना, और देखते ही रह जाए। रस आ रहा है देखने में, हम्म कान रस सुन रहे हैं, रस है। अब ये जो रस है, पर इन्होंने जल में बोला, तो जल का रस क्या है? बहता हुआ। वो बर्फ भी बन सकता है, वो भाप भी बन सकता है, पर इसमें द्रव्यता हो, जिसमें जो बहने वाला है वो रस है। रस मैं हूं। इसमें रस अभी बोला, इतने सारे, सारी जितनी इंद्रियां हैं सबके रस हैं। कानों का रस, आंखों का रस, स्पर्श रस, बोलने का रस, खाने का रस, सौंदर्य का रस। बहुत खूबसूरत, ये फूल बहुत खूबसूरत है ना? रस है, देख के आया, रस है। पर आप फूल देख रहे हैं, पर उस रस को आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा फूल, दृश्य कोई देखा हो, ब्यूटीफुल बोला, बहुत अच्छा रस आया। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, रस आ रहा है। अपने किसी प्रिय के पास बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी रस, रस है। रस मैं हूं बोला, तो रस जो है वो दिखता नहीं है, इसीलिए बोला अदृश्य है परमात्मा। हम देखने का प्रयत्न करेंगे,
हम देख नहीं सकते, कितना भी बोले। और जल इसलिए बोला क्योंकि जल मीठा होता है। ये बोलते हैं यहाँ का पानी बड़ा मीठा है। वहां पे भी कुंभ में गए तो बोला गंगा जल मीठा है और जमुना का जल क्या है? जमुना का जल क्या है इलाहाबाद वालों है? कड़वा सा है, खारा, समुद्र का खारा होता है। तो ये अलग अलग स्वाद है, रस है, पर मीठा है मेन जो है वो। ये क्यों हो जाता है? कड़वा है, नमकीन है, वो पृथ्वी के साथ मिल जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है, पर है मीठा। तो जो अच्छी चीजों में बोलते हैं ना, वो मैं हूं। रस, सौंदर्य रस, श्रृंगार रस, पूरे रस बताए थे। पर ये कम फर्क में, इसलिए बोल रहे हैं जल में रस मैं हूं। रस अनेक प्रकार के रस होते हैं, पर इसमें इन्होंने जल लिया क्योंकि वो मीठा है और द्रव्य है। द्रव्य क्या होता है? सॉफ्ट होता है, बहने वाला। तो इसलिए इन्होंने जल में बताया। फिर बोला चंद्रमा और सूर्य में भी रस है, खुशबू में भी रस होता है। फूल की खुशबू लीजिए, रस है। यहाँ तो कितने तरीके की खुशबू बनाई जाती है। कान का भी खुशबू है ना, पांचों में बोला इंद्रियों में, सारे इंद्रियों में से रस लेते हैं हम लोग। बड़ी अच्छी खुशबू, पकौड़े की खुशबू आ रही है, और उससे आपके मुंह में क्या हो जाता है? पानी आ जाता है, द्रव्य आ जाता है। देख के भी ऐसे करते हैं, वाह कितना खूबसूरत, कितना अच्छा रस है, रस है। अब चाहे कितने भी बहुत तरीके के रस हैं, संगीत का भी रस है। हम्म? सौंदर्य का रस है, संगीत का भी रस है। हम बोलेंगे संगीत चित्रकारी का भी रस है। रस, पर कहीं ना कहीं उस रसों में द्रव्यता है। तो पर रस को देख नहीं सकते, ताकत है, क्या है? और रस में क्या होता है? आपको आनंद देता है, आनंद देने वाला है। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तो रस आया, संगीत सुन के रस आया, कोई अच्छा दृश्य देख करके, व्यक्ति को देख के, वस्तु को देख के रस आया। बहुत तरीके के रस होते हैं, पर खास खास कहे जाते हैं। खुशबू का रस में बहुत ताकत होती है। कोई अच्छी सी खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। कोई व्यक्ति का अगर परफ्यूम लगा के आए, बहुत अच्छी, फॉरेन में तो परफ्यूम लगाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग बनाई गई है। तो ये कितना इसमें ताकत है, लोगों को अट्रैक्ट करने, रस है ना। तो ये, पर कितना भी बोलिए पर हम उसको दिखा नहीं सकते, अदृश्य है। पर है शक्ति, बोला ना, अट्रैक्ट करने की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्तियों का भी वर्णन कर, उसमें इतना पावर है। फिर आप बोल रहे हैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है, प्रकाश है। चंद्रमा में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है। पर प्रकाश देखा है आपने? आप बोले हमने देखा, सुबह सूरज निकलता है, हम देखते हैं। नहीं, प्रकाश में आप चीजें देख लेते हैं, कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा। हाँ, हमने तो प्रकाश देखा है, कभी देखा? नहीं देखा होगा। प्रकाश होता है, आपको चीजें दिखने लगी, प्रकाश कहाँ दिख रहा है? पकड़ सकते हैं आप, अदृश्य है। इसलिए शब्द बोलो प्रकाश मैं हूं। चंद्रमा मैं नहीं, सूरज मैं नहीं। चंद्रमा पे तो चल के आ गए, पहुंच गए, मेहनत करी साइंटिस्ट लोगों ने, पहुंच गए। पर प्रकाश को पकड़ पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं। कहते हैं अंधा भी प्रकाश देख ले। कौन सा? असूरदास ने देखा, ये आंतरिक प्रकाश। अब जब बाहर से सबसे अपने को, मन को हटा के भीतर जाइए, ये आत्मा का प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश। कहते हैं ना,
इसको आत्मा का प्रकाश हो गया। भीतर एक अनुभूति होती है, ये अनुभूति है। हम अनुभव तो कर सकते हैं, परमात्मा को फील कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। पावर है, शक्ति है, बहुत शक्ति है। परमात्मा की शक्तियों को, अपनी विभूतियों को बता रहे हैं सब में। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हो। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि हमने प्रकाश नहीं देखा, आज बता रहे हैं। प्रकाश किसी ने नहीं देखा है, प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। हम परमात्मा को देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर बड़ी आकांक्षा होती है कि भगवान दिख जाए। हम लोग को बोलते हैं, आपने भगवान देखा है? एक आई थी हमारे पास, आपने भगवान देखा है? आप मंदिर में चले जाएंगे, हमने कृष्ण को देखा, हमने भगवान राम को देखा, भगवान को देखा, मूर्ति को देखा। भगवान का तो एक आपका एक एहसास है, वो देखने वाली चीज तो नहीं। दूसरे को भगवान नहीं दिखा, मुस्लिम को बोलो कृष्ण में भगवान देखो, नहीं दिखेगा, अदृश्य है, अदृश्य है। इसी प्रकाश भी अदृश्य है। भगवान अपने को अदृश्य बता रहे हैं। संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूं। ओंकार भी वेदों में बोला, वेदों में ओंकार बोला है। ओंकार शब्द ऐसे तो देखिए, ओम कुछ भी नहीं है, ओम ओम बोलते थे। अब ऐसे एक ओम से क्या शब्द में क्या समझ में आता है? कुछ भी नहीं आता है। पर हमारे हिंदू में ओम को बहुत महत्व दिया गया है। क्या है इसमें? पूरा भी आगे आएगा इसमें। अ उ ई, अ उ म है, तीन शब्द है, अकार उकार मकार बोलते हैं। अब पूरा डिटेल है, बहुत बड़ा ग्रामर है। इसी में ही पूरे वेद समाये हुए हैं। इस तीन में ही तीनों गुण भी हैं, तीनों का शरीर, इसमें सब कुछ है। इस अ में अगर जिसने ओम को जान लिया, सारे वेदों को जान लिया। ओमकार मैं हूं, माने जिसने परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। चारों वेदों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। दादाजी का एक पॉइंट आता है, बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस, बट ये कहाँ पे है? इसीलिए सबने बोला शास्त्र तो बहुत अच्छे हैं, वेद पढ़ने चाहिए। अच्छे हैं कहाँ पे? कंपैरिजन टू गॉड बोला। परमात्मा के लिए वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओंकार जिसने स्वयं को जाना, वो मैं हूं, ओ हम, सो हम जान लिया, वो परमात्मा को जान लिया भीतर। फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं। इसलिए बोले वेदों में ओंकार मैं हूं। दिखता नहीं है, पर है भीतर से ओंकार। ये जो ओंकार है वो एक बड़ा, पूरा सम्माहित है, पूरा ज्ञान विज्ञान पूरा सम्माहित है इसी में। हम बोलेंगे कि इसमें दिख जाए, नहीं, ओंकार को ढूंढ नहीं पाओगे, देख नहीं सकते हैं। ये जिस जिसमें दिखता नहीं है उसको उसको बता रहे हैं। ओम की अपनी महिमा है। ओम इसलिए जितने संत हैं, महात्मा हैं, अक्सर ही जपने के लिए क्या बोलते हैं? ओम। पूरे श्वास के साथ ओम, ओम ओम। आपके श्वासों के साथ आपके शरीर को भी ओम स्वस्थ रखता है। तो पूरी शक्ति एक ओम में है, एक ओम शब्द में। ओंकार मैं हूं, परमात्मा शक्ति स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना, उसको समझना। भीतर आप ओम ओम करेंगे, आपका भीतर एक शक्ति का संचार होता है, एक हल्कापन आएगा। एक ओम शब्द बोलने से ही कितने टेंशन खत्म हो जाते, दुख खत्म हो जाते। पर वेदों का सार बोला, इसलिए बोला क्या? वेदों में ओंकार मैं हूं। अपने अंदर इसको जाएंगे, उसको बोले आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। आकाश में शब्द बड़ा समझ में नहीं आता था हमें। पांच तत्व बोलते ना, कौन सा शब्द ये?
खाली होता है। आकाश में स्पेस बोला, खाली। पर इसमें आपको पता नहीं चलेगा, आप खाली बैठिए, एक अलग सा साउंड आता है शब्द से। इसको उन्होंने कॉस्मिक साउंड बोला है। हम दूसरे दूसरे शब्द सुनते रहते हैं तो हमें वो सुनाई नहीं पड़ते। आकाश का एक अपना शब्द है। इसमें एक तरंगे उठती रहती हैं, कंपन उसी में ही, हवा में कंपन है। आपने देखा है जितने भी साज बनाए गए हैं, सबको भीतर से खाली रखा गया है। हारमोनियम है, उसके अंदर भीतर खाली है। तबला भीतर से खाली है। मुरली बनाई, वो भी खाली है। स्पेस होगा तब शब्द आएगा, बिना उसके शब्द नहीं हो सकता। हमारे भीतर भी पूरा ये खाली है, आकाश तत्व है, इसीलिए शब्द निकलते हैं, नहीं तो शब्द नहीं आए। ये सारा आकाश की वजह से है, तरंग है। और फिर वो ओम शब्द बोलते। ओम शब्द इसलिए है क्योंकि क्योंकि शब्द कभी मरता नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की चीज है। और इसमें गति भी बहुत तेज है, शब्द की गति बहुत तेज है। आजकल तो देखिए कितना इंस्ट्रूमेंट्स बन गए। पहले तो खाली रेडियो बना था। आप रेडियो पे यहाँ पे बोलते थे, रेडियो स्टेशन पे, पूरे उसमें 10 सेकंड में पूरे उसमें पहुंच जाता था। अब तो मोबाइल आ गया था। पहले तो तार वाले होते थे, तार सारी जमीनों से जाती थी। आजकल तो ये हवा से ही तो भेजते हैं, आकाश से। आकाश से कहाँ, फॉरेन तक चली जाती है। आश्चर्य दिखता है। अब तो पिक्चर भी आने लगी है। तो शब्द पहले जान चाहते थे, आविष्कार उसी से ही हुआ टेलीफोन का। ये सारे हैं सारे। शब्द कभी मरता नहीं है, इसलिए कोशिश करिए शब्द अच्छे बोला करिए। आपने कभी एक शब्द बोला, आप किसी की तारीफ करेंगे वो कभी नहीं भूलेगा, और किसी को गाली दे दी वो भी नहीं भूलेगा। करके देखिएगा। बचपन में बोला होगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा आपको। माँ बाप ने अगर बच्चे को बोला, उनको भी याद रहता है, भूलते नहीं है। अगर उन्हें बच्चे को नहीं समझ आया, बच्चों को भी आप, क्योंकि शब्द की ताकत है। गालियां दे देंगे, गुस्सा करेंगे तो पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं। कोशिश हो हमारे भीतर से अच्छे शब्द निकलें। पूरी जिंदगी ब्रह्मांड में पूरे फैल जाता है ये, क्योंकि आकाश है ना। अब कहाँ तक जाएगा। हम अक्सर ही बोलते हैं शब्द ट्रेवल करते हैं। आपने किसी को बोला होगा ये ऐसा है, आप भर भरे कितनी बार बोलेंगे, बताना नहीं, पहुंच जाएगा उसके पास। नहीं हो तो वाइब्रेशंस के रूप में पहुंच जाएगा। वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा अगर आपने गाली के सब बोले हो किसी के भी। तो कोशिश तो हमारे जीवन में हम चारों तरफ, अपने जहां पे भी हम बैठे हैं, शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करें। ये क्यों, हमारे हिंदू परंपरा वाले बड़े जानते थे, धर्म वाले जितने थे वो जानते थे बहुत। शब्दों का कितने बार करते हैं, और एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, राम राम जय जय राम जय जय राम, ध्वनि लगाते हैं, शक्ति आ जाती है उसकी, शब्दों की ताकत है। शब्दों में बहुत ताकत है। और सारा समय आप अच्छे शब्द बुलवाते हैं, भगवान के नाम बुलवाते हैं, कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे। एक ही पता नहीं कितनी देर करा रही थी धुन, मजा आ रही थी सुन के सबको। अच्छा, बड़े उसमें मैं मगन हो गया, राधे 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 करिए। ताकत है। और आवृत्ति करने में तो बहुत ज्यादा शक्ति है। ये परमात्मा की शक्ति है शब्द में। बुरा भी प्रभाव डाल सकती है, अच्छा भी डाल सकती है। तो कोशिश हो बहुत अच्छे शब्दों का हमारा उच्चारण हो। दृष्टांत पढ़ रहे तो बहुत अच्छा बता रहे थे। कहते एक व्यक्ति था, आदमी था, काम भी बहुत करता था, पर कहते उसको दुकान जाने में बहुत टाइम लग जाता था, बहुत देर से पहुंचता। अब कारण क्या था, वो नदी में नहाने जाता था। नदी में नहाना मुश्किल से
आधा किलोमीटर का दूर नदी थी उसकी, पर उसको वहां तक पहुंचने में पूरे 6 घंटे लग जाते थे, लौटने में भी 3-4 घंटे लगते। अब कारण क्या था? कारण ये था कि वो क्या करता था, वहां पूरे मोहल्ले में पता था कि ये राधे श्याम का भक्त है, ये राम का भगत है, और इसको अगर राधे श्याम बोलेंगे तो ये क्या करेगा, नाराज होता था। कोई राधे श्याम बोले तो मारने दौड़ता था। तो जैसे ही ये नहाने निकलता था, तो सारे मोहल्ले के जो बच्चे राधे श्याम राधे श्याम, बड़े बड़े को भी मजा आती थी, और उनको मारे करके उसको डराता था, कभी थप्पड़ दिखाता था, ये राम बोलो राम बोलो, राधे श्याम मत बोलो, राधे श्याम नहीं बोलो, तुमको राम बोलना है। पर बच्चे उसको चढ़ाए जाए राधे श्याम राधे श्याम। वो नदी में नहाने जाए तब भी फिर वो बोले राधे, तो वो नदी से निकल के फिर मारने जाता था, उनको मार खाओगे उसके। और ये सब करते करते फिर लौटे, तब भी ऐसे ही सब। 6 घंटे बाद बेचारे को 7 घंटे लग जाए कभी, बड़ी देर से पहुंचता था। सब बोलते इतनी देर करते हो। और ये सिलसिला चल रहा था, तो एक आदमी को लगे ये इतना भगवान के नाम से चिढ़ता क्यों है, राम बोलो या राधे श्याम बोलो तो दिक्कत क्या है, कुछ भी बोल दो, भाई भगवान का नाम है, चिढ़ता क्यों है, क्या करता है। कहते पता चले तो ये गए हुए थे नहाने, ये उसके घर में उसकी दीवार कूद के अंदर चला गया। अंदर चला गया तो क्या देख रहा है, इतनी बड़ी राधे श्याम की बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, फूल चढ़े हुए थे, अगरबत्ती जल रही थी। बोले ये क्या है, ये तो राधे श्याम का भगत है। और तो सोचा था राम की मूर्ति लगी होगी, बोलता था राम बोलो राम बोलो। फिर जब वो कूद के बाहर जाने लगा, एकदम से वो पहुंच गया। बोला तुम हमारे घर में क्यों कूदे, क्यों कूदे हमारे घर में। बोला बताता हूँ बताता हूँ। अंदर ले गया। बोले हमको पहले कारण बताइए, आपको राधे श्याम कोई बोलता है तो आप नाराज होते हैं, इतना मारने दौड़ते हैं। आपके घर में खुद इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है राधे श्याम की, और देखा तो फूल भी चढ़े हुए हैं, पूजा करी हुई है आपने पूरी, भोग लगा हुआ है, तो आप इतना चिढ़ते लड़ते क्यों हैं। कहते हैं हम क्या है, हमें तो इन बच्चों में और उनमें क्या करना था, भगवान का नाम बुलवाना होता है। मैं जब उनको मारने दौड़ता हूँ तो जानबूझ के इतनी बार राधे श्याम बोल, इतनी बार बच्चे राधे श्याम बोलते हैं। और ये शब्द तो पूरे दूर तक जाएंगे, पूरा हमारे मोहल्ले में हर तरफ देश में अच्छा माहौल हो जाएगा। इसीलिए मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मुझे चिढ़ थोड़ी ना, चाहे राम बोलो चाहे राधे श्याम बोलो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली शब्द से इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, आप भी अच्छे हो जाएंगे। ये शब्दों में इतनी ताकत होती है। हमारे हिंदुस्तान में तो देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दिया तो क्या, मॉर्निंग गुड है तो क्या, पर राम राम बोलते हैं। क्योंकि आप राम बोलेंगे तो आगे वाला भी राम ही राम बोलेगा। पहले जमाने में सब राम राम जी बोलते थे। अंग्रेजी बोलेंगे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्या फायदा, हरिओम बोलिए राम राम बोलिए। आप बोलेंगे तो दूसरा भी बोलेगा। शब्द आपके क्या चलते हैं, अंग्रेज बन गए, धार्मिकता खत्म होती है। उनको को पता था हमारे यहाँ के जो धर्म में टीचर पढ़ा होंगे उन्होंने, पूरे वाइब्रेट होते हैं शब्दों से। कौन से शब्द का इफेक्ट आता है, राम शब्द का पूरा आपके बॉडी में इफेक्ट आता है, राम पूरा श्वास चलता है, पूरे साइंस का बताया था। ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, शक्ति है। बोले शब्द आकाश में शब्द, आकाश में जितने भी शब्द हैं वो मैं हूं। पर शब्दों को आपने देखा, अभी बोला शक्ति बहुत बताई, पर शब्द दिखते हैं नहीं। जो ये पावर शक्ति है वो परमात्मा है,
वो ब्रह्मांड में पूरा व्याप्त है। अब तो आजकल तो देखिए तो ऑनलाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। यूट्यूब से पूरे वर्ल्ड पूरा सुनेगा। बोल यहाँ रहे हैं, सुन सब कहाँ रहे होंगे। अब बोलते हैं आपको सुनते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। शब्द जा रहे हैं दूर दूर तक। एक ने बात बोला, उन्होंने बोला कि संत था, उससे बोला आप क्या करते हैं? तो वो कहता है मैं शब्द बोता हूँ। सत्संग करते हैं ना, बोलते हैं शब्द बोते हैं। कहते हैं शब्द कैसे बोते हैं आप? शब्द कहीं बोए जाते हैं? बीज बोया जाता है, शब्द कैसे बोते हैं? कहते हैं शब्द मैं सबके हृदयों में ही बोता हूँ। वो पल्लवित होंगे, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे फल निकलेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे तो अच्छे शब्द, शब्दों को बोता हूँ। सबके हृदयों में स्थान बनाइए। बुरा शब्द स्थान बनेगा, बुरा भी बन जाएगा, खराब भी बन जाएगा। और पुरुषों में पुरुषत्व में है। पुरुष शब्द बोला क्योंकि महाराज जी बोला है एक पुरुष और सभी नार। एक परमात्मा ही पुरुष है, बाकी सब ही नार। यहाँ बना दिए पुरुष और स्त्री। और कहा भी जाता है शारीरिक रूप से पुरुषों की शक्ति ज्यादा है। हम खाली फिजिकली बोलते हैं, मेंटली तो स्त्रियों में भी है। तो जो चीज अच्छी बोली, जिसमें शक्ति है, इसलिए उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं। पावर है पुरुषों में, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है। और पुरुषत्व बोला से पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। जहां जहां पे शक्ति है, पावर है, उसी को ही बोल रहे हैं। पर पुरुषत्व तो दिखता तो नहीं है। पुरुषत्व आप दिखाएंगे? कोई पुरुषत्व बोले दिखाओ, पुरुष लोग बैठे हो दिखाओ, दिखा सकते हैं? नहीं। पर जो पावर है, शक्ति है, वो मैं हूं। सब चीजों में, चाहे आकाश में, चाहे शब्द में, चाहे ग्रंथ में, सब में क्या है? जो भी पावर है, पर है अदृश्य। ये अदृश्यता को बता रहे हैं, शक्ति को बता रहे हैं। है शक्ति है पर दिखती नहीं है। उस दिन बोला पत्थर मारा, दर्द हुआ, जड़ में भी शक्ति है। अदृश्य है, पता नहीं चलती, दिखती नहीं है। हम परमात्मा को देखना चाहेंगे, नहीं देख सकते, पर उसकी शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। शब्दों का भी अनुभव, बोला वो मैं हूँ, रस मैं हूँ। आपने रस अनुभव किया है? तो उसको, उस रसमय, उस परमात्मा, अब जो भी रस है उसमें आप गुम हो जाते हैं। शब्द में भी गुम हो जाते हैं, सौंदर्य में भी गुम हो जाते हैं, रस में। और उसमें आनंद आता है। जीवन का आनंद इसी में ही है। ये बोल रहे हैं शब्दों का। निंदा क्या है? शब्द है ना। अब शब्द तो बहुत चल रहे हैं। हम कह रहे हैं निंदा के पास नहीं बैठेंगे, निंदा वाले अच्छे नहीं लगते। तो बोला शब्द तो पूरे लहरा ही रहे हैं। आपको कोई पत्थर मारता है तो आप क्या कर देते हैं? अपना किनारा कर लेते। तो क्या करिए, यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम उसको, अपने शब्दों को भीतर क्यों लेके जाते? शब्द हवा का झोंका है, बोला है। शब्द उसमें घूम रहे हैं, शब्द तो बहुत सारे हैं। अब हम कैच क्या करते हैं? अब हमें जो रेडियो में स्टेशन सुनना होता था, हम उस पे सेट करते थे। टीवी में जो चैनल सेट करना होता है, वो देखना है। न्यूज देखनी तो न्यूज देखनी है, गेम्स देखने तो देखने, पिक्चर देखनी है तो पिक्चर है ना? नहीं देखना तो नहीं देखने। आपको निंदा नहीं अच्छी लग रही है तो क्यों लेके जा रहे हैं भीतर? क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? और बोला, जब भी बोला निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चौराहे। वही कबीर दास ने इसलिए बोला क्योंकि ये जितने भी निंदक हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सुधारक, हमारे सुधारक हैं। बुद्ध भगवान से किसी ने आके बोला वो आपकी बहुत निंदा कर रहा था, आपके लिए बहुत ऐसा ऐसा बोल रहा था, और सामने ही कहता था। तो उन्होंने एक गिफ्ट का चीज बना के उनको भेजी, प्लस फूलों का एक टोकरा भेजा, फलों का। बोला क्यों? कहते हैं उसने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने क्या?
कहते जो मैं नहीं कर सकता वो उन्होंने किया है। कहते आप नहीं कर सकते, उन्होंने क्या। कहते सबसे मुश्किल काम होता है अपनी कमियों को देखना। जो निंदा कर रहा है वो आपकी कमियों को बता रहा है, कमियों को बोल रहा है। तो जो आप नहीं कर सकते वो कर रहा है। और प्लस उसने कितना समय दिया मुझ में, कितना इंटरेस्ट लिया है मेरे में। कोई कुछ करता है, मेरा क्या जाए, जाए बोले। और वो आपके लिए बोल रहा है तो मेरी तरफ मुखातिब तो है, अच्छा है। किसी और की नहीं कर रहा, मेरी कर रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं। टीचर आपका एक, जो टीचर्स होते हैं एग्जामिनेशन पेपर में जांचते हैं, भले नंबर कम दो तो उनको क्या होता है, पैसे मिलते हैं। तो उनको तो कहते हैं उसको गिफ्ट भेजने वाला बनता ही है। अच्छा है, कोई कमी जो बता रहे हैं। आप दुखी नहीं होइए, पर वो क्या बोल रहा है थोड़ा सा उसमें देखिए। और उसमें जो चीज नहीं अच्छी लग रही है तो कोशिश हो हम आत्म सुधार कर ले। अच्छा है, हम ठीक कर लें। ये ऐसा बोलता है, नहीं बोलेंगे अब। ये ऐसा करता है, नहीं करेंगे। उस चीज को हम पॉजिटिव क्यों नहीं ले लेते। गलत निगाह से नहीं देखिए। तो ये जो कबीरदास जी जो आंगन कुटी छवाए बोल रहे हैं, निंदक नियरे राखी आंगन, मतलब वो हमको सारा समय देखता रहेगा, हमारा सुधार होता रहेगा। एक सुधारक अपने पास में रखिए। हम अपना उद्धार सुधार नहीं कर सकते हैं, वो बैठे हमारा सुधार कर रहे हैं। अच्छा है, मुफ्त में आपका सुधार हो रहा है, बैठे निंदा। वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कितना टाइम लगा रहा है अगला बेचारा, देख देख के आपको लोल बोल रहा है। कोशिश हो सो करने दो, आपका सुधार हो जाएगा। बोल रही नहीं बोल पा रहे हैं, किससे हेजिटेट होते हो, किसको नहीं बता सकते। हाँ, शेयर करने की चीज होती है। देखिए, हम लोगों में कहावत बनी है, लव इज केयरिंग एंड शेयरिंग। आपने अपना प्यारा कोई नहीं बनाया, कोई तो अपना बना लो जिसको हम सब कुछ कह सकें। कितना, कैसे है, हमारा कोई प्यारा ही नहीं है जिसको हम अपना बोल सकें, जिससे हम अपना कह सकें। क्यों हस्बैंड वाइफ ले रोते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम किससे बात करेंगे। हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ की, अब हम किससे साथ बात करें। ये शादी इसीलिए कराई जाती थी कि शेयर करें। और नहीं है, अब हमारे पास गुरु है, हमारा मित्र है, किसी को तो अपना बनाइए जिसको हम अपना कह सकें। नहीं होता है तो भगवान के आगे बोल के, मूर्ति के आगे अहंकार होता है, नहीं बना सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं अपना, किसी को नहीं बनाया तो मूर्ति के आगे बोल के आते हैं। हम कहते हैं, गुरु जी के उसमें खड़े होकर बुन 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 कर रहे थे, हम देख रहे थे ऊपर से। सारा जितना अपना बोल के चलिए, निकल गया। नहीं बताना चाहता है मन अपनी कमियों, जैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, अपने पास रखना चाहते हैं। खाली होना है, भर के मत बैठे। गुरु तो बेचारा बोलता है, मैं डस्टबिन बैठा हूं, डाल दो कूड़ा अपना। होता कूड़ा ही अंदर आपके, और कुछ नहीं होता है। संसार पूरा कूड़ा है, कुछ नहीं है। आप संसार भर के बैठ के चलते हैं, भारी हो जाते हैं। इसको खाली अंतःकरण बोला, स्वच्छ रखना। एक तो पहले वो भीतर लेके मत जाइए शब्द व्यवहार, जिसको आपको संभालना पड़ रहा है। भारी हो जा रहा है, दिमाग भारी हो गया, मन भारी हो गया, क्योंकि भीतर फालतू भर दिया। अब क्या करें, किसको बताएं। सुधार कर लीजिए ना, निंदा होता है पूरा चेंज होना। हम्म, प्यार की शक्ति। नहीं समझ में आया, क्या बोले माइक पे। इसने क्या बोला था, हस्ती बात ही प्रिय, क्या बोला था तुमने, आपने क्या बोला था। हाँ, हस्ती, हस्ती माने होता है, भास्ती माने भासता है। प्रिय पता ही है, जो हमारा प्रिय है।
तो परमात्मा के ये तीन गुण बताए गए आत्मा के। जहाँ पे हस्ती है माने है, हस्ती जैसे मुर्दा भी कहते ये तो नहीं है, और बोलेंगे भगवान है मुर्दा है शब्द आता है ना, वो चला गया है आएगा। तो है शब्द जहाँ पे है, आत्मा है, वहां परमात्मा है। अस्थि भांति मीन भासता है, महसूस होता है, महसूस होता है ना कि वो है, मेरा है। आज कोई कुछ कहेगा तो लगता है कि हम दिख रहा है, मुर्दे को जो छू रहे हैं, भास तो रहा है ना, है, भासता है और प्रिय। चाहे मुर्दा भी है, चाहे कैसा जड़ भी है, पर प्रिय है। उसको कोई कुछ कहेगा तो आपको नाराजगी लगेगी कि नहीं लगेगी? मतलब सबसे पहले मुर्दे में ही बोलते हैं, बाकी आप किसी भी चीज में, आज विष्ठा है बोलते हैं नहीं प्रिय है, वो कहाँ आत्मा है, वो कहाँ आत्मा के गुण ही है, ऐसी बात ही प्रिय परमात्मा। तो विष्ठा भी है, बोले प्रिय किसको होगी, कहीं नहीं प्रिय होती है, उदाहरण उसमें लिखा हुआ था। तो मैं बोलते हैं विष्ठा भी प्रिय है, किसको प्रिय है, सुअर को बहुत प्रिय है, खाता है। हस्ती भांति प्रिय, हस्ती भी है, जहाँ में तीनों चीजें हैं वो हस्ती भांति, ग्रामर है ये आत्मा का गुण।